सुबह का लगभग 9:15 का समय था। पोस्ट ऑफिस में ज़्यादा चहल पहल नहीं थी। पोस्ट ऑफिस के मेरे कैबिन से पूरा का पूरा पोस्ट ऑफिस मुझे साफ दिखाई देता था। मेरी नज़र एक 41-42 साल की महिला पर गई। देखने में सीधी सादी प्रभावशाली व्यक्तित्व वाली, पहनावे से मध्यवर्गीय लग रही थी। जिस तरीके से वह ऑफिस के कर्मचारियों से बातचीत कर रही थी, उसके स्वभाव की नम्रता साफ झलक रही थी। थोड़ी देर बाद मैंने देखा तो वो बेचैन सी बेंच पर बैठी थी। शायद उसे किसी का इंतजार था। इतने में पोस्ट ऑफिस की एक एजेंट आई। उस महिला ने एजेंट से कुछ बात की और एजेंट ने अंदर आकर मुझसे पूछा, मैम इनकी आरडी मैच्योर हो गई है, लगभग 9,000 रुपये रकम है, लेकिन शर्मा जी कह रहे हैं कि अभी कैश नहीं है, 11 बजे बैंक खुलने पर ही पेमेंट हो सकती है। मैम मैंने पार्टी को बताया था कि मैं उनका पेमेंट जल्द ही करवा दूंगी। क्या कहीं से कैश का बंदोबस्त हो सकता है? हालांकि इतनी रकम तो पोस्ट ऑफिस में रहती है, लेकिन पहले दिन बैंक की छुट्टी होने की वजह से आज कैश नहीं था। मैंने शर्मा जी को बुलाकर उनसे बात की, लेकिन उन्होंने कैश उपलब्ध न होने की बात ही दोहरा दी। एजेंट से उस महिला को 11:30 बजे पर इंतजार करने को कहकर मैं अपने काम में व्यस्त हो गई, क्योंकि बैंक खुलने के बाद कैश लाने में भी आधा घंटा लग जाता है। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि एजेंट तो जा चुकी है और वो महिला बड़ी बेसब्री से कैश लाने वाले लड़के का इंतजार कर रही है। 11:35 को वो महिला लगभग रुआसी होकर मेरे कैबिन में आकर कहने लगी, मैम मेरी बुजुर्ग सास जो कि 85 ईयर की है, उनके खाने का समय हो गया है। मुझे उनके समय पर खाना खिलाना है। कैश आने में और कितना समय लगेगा? अब लड़का आता ही होगा। उसे देखकर सहज ही अनुमान लगाया जा सकता था कि उसके लिए एक एक मिनट कितना महत्वपूर्ण है। मैंने किसी बहू को सास को वक्त पर खाना खिलाने के लिए इतना व्यग्र होना पहली बार देखा। मेरा काम करने में मन ही नहीं लग रहा था। पूरा ध्यान उस महिला पर ही केंद्रित था। उसकी बेचैनी मुझसे देखी नहीं जा रही थी। सच बताऊं, यदि उस वक्त मेरे पास पैसे होते तो मैं खुद उसे अपने पैसे देकर वक्त पर रवाना कर देती। कैश आने पर मैं अपने पैसे ले लेती, लेकिन हाय रे किस्मत, मेरे पास भी इतने पैसे न थे। मैंने उसे बुलाकर कहा, आप यहाँ पर हस्ताक्षर कर दीजिए ताकि कैश आने पर आपका उतना वक्त भी बच जाए। उसने हस्ताक्षर कर दिए और बेंच पर जाकर बैठ गई। 11:45 हो गए, लेकिन लड़का नहीं आया। अब उसका धैर्य जवाब देने लगा। वो मेरे पास आकर कहने लगी, मैम मैं अब तो और इंतज़ार नहीं कर सकती। मेरा घर भी दूर है, खाना बनाने में भी वक्त लगेगा। मैं कल आकर कैश ले जाऊंगी। देखिए, आपने फॉर्म पर हस्ताक्षर कर दिए, इसका मतलब है कि आपको कैश मिल गई है, अतः कैश तो आपको अभी ही ले जानी पड़ेगी। अब वो कुछ ज़्यादा ही परेशान हो गई। 11:55 को वो और मेरे पास आई। माफ़ कीजिएगा, मैं और इंतज़ार नहीं कर सकती, मैं जा रही हूँ। मुझे मेरी सास को वक्त पर खाना खिलाना है, चाहे इसके लिए मेरे इतने रुपए का नुकसान क्यों न हो जाए। और वो सचमुच चली गई। मैं और मेरा पूरा स्टाफ बोचक्के होकर उसे जाते हुए देख रहे थे। मेरी पोस्ट मास्टर की नौकरी में एक पहला केस था जिसमें ग्राहक को पैसे से ज़्यादा अपनी सास को खाना खिलाने की पड़ी थी। एक मध्यवर्गीय बहू जिसके लिए 9,000 रुपये बहुत मायने रखते हैं। पूरे 12 महीने थोड़े थोड़े पैसे जमा करके उसने यह राशि जुटाई थी। इतनी सहजता से पैसा छोड़कर कैसे जा सकती है? हम सभी को यह बात हजम ही नहीं हो रही थी। आजकल ही नहीं तो प्राचीन काल से ही सास बहू का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता कहलाता है जिसे न चाहते हुए दोनों ही निभाती हैं। आए दिन हम सास बहू की अनबन के किस्से पढ़ते सुनते रहते हैं। थोड़े दिन पहले ही मैंने न्यूज़ में एक वीडियो देखा था जिसमें एक बहू अपनी बीमार और बुजुर्ग सास को पति की गैर मौजूदगी में खूब मारती है। ऐसे में मुझे अपने कानों पर और अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसी भी कोई बहू हो सकती है जो सिर्फ सास को वक्त पर खाना खिलाने के लिए। मैं यह सब सोच ही रही थी। इतने में वह महिला और कैश लाने वाला लड़का दोनों ने एक साथ प्रवेश किया
हुआ ये कि जैसे वो महिला बाहर गई वैसे ही उसे लड़का आते हुए दिख गया। हमने जल्दी से उसे कैश देकर रवाना किया। मुझे और मेरे स्टाफ को ऐसे लग रहा था कि जैसे हमने उस महिला को कैश सौंपकर बहुत बड़ा काम किया हो। अभी भी जब भी वो घटना याद आती है तब आंखों देखी घटना होने के बावजूद भी मुझे विश्वास कर पाना कठिन होता है कि क्या ऐसी भी कोई बहू हो सकती है। आपकी इस कहानी से क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसी तरह की वीडियो के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स लास्ट तक बने रहने के लिए।